अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस को, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा, जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे, यानी कि शरीर के पूरे बॉडी पार्ट्स में ले जाएंगे। और जो वेस्ट मटेरियल है उसको फिर एक्सक्रीशन के लिए भेज देंगे। वेस्ट मटेरियल मतलब कि CO2 हो गया, या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल हो गए, यूरिया हो गया, यूरिन हो गया, इसको ये ट्रांसपोर्ट कर देंगे ताकि ये एक्सक्रीट हो जाए हमारे बॉडी से। तो हम आते हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन पे। ट्रांसपोर्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म refers to the process of moving food, water, oxygen and other essential material to different parts of the body as well as removing waste product। इसमें भी जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक पूरा सिस्टम है। इसमें 3 जो वाइटल ऑर्गन है वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं ताकि हमारे बॉडी में इन चीजों का जो है वो प्रॉपर सर्कुलेशन हो सके, वो शरीर के अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जा सके। तो ये बनाते हैं एक पूरा सिस्टम जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें सबसे पहले ब्लड हम देखेंगे, सेकेंड में हम देखेंगे ब्लड वेजल्स, और थर्ड में हम देखेंगे हार्ट के बारे में। ब्लड जो है, ब्लड हमारा एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर रेड कलर का होता है। ये रेड कलर के क्यों होते हैं ये हम आगे अभी देखने वाले हैं। सबसे पहले ये ब्लड जो है ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब कि ये तरल है और पूरे बॉडी में ये फ्लो कर रहा है क्योंकि ये फ्लूइड है, और करेक्टिव है जिसकी वजह से ये पूरे शरीर में फ्लो कर रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हो ये पूरा एक नेटवर्क जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर जो है वो पूरा ब्लड का फ्लो हो रहा है। ये क्या करते हैं, यही अपने में डिसॉल्व कर लेते हैं सारे न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को या फिर वेस्ट प्रोडक्ट को, और फिर ये अलग अलग पार्ट्स में या फिर एक्सक्रीशन करने के लिए वेस्ट प्रोडक्ट को भेज देते हैं। उसके बाद ब्लड वेजल्स क्या काम करेंगे। ब्लड वेजल्स जो है ये ट्यूब्स के जैसे होते हैं, और इसमें फ्लो क्या करता है, इसमें फ्लो करता है हमारा ब्लड। यहाँ पे आप ब्लड वेजल्स का पूरा डायग्राम देख रहे हो, ये रेड और ब्लू कलर में जो आपको दिख रहे हैं ये हमारे ब्लड वेजल्स हैं। ये मेनली 3 होते हैं जिनका नाम है आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। आर्टरी जो है ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरे शरीर के बॉडी पार्ट्स में लेकर के जाएगा, और जो वेन है ये पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेकर के आएगा। और कैपिलरीज जो है ये जंक्शन है, आर्टरी और वेन जहाँ पे मिलते हैं उसको हम कैपिलरीज बोलते हैं। थर्ड जो है वो ह्यूमन हार्ट है, इसको पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। क्यों इसको पंपिंग ऑर्गन हम कहते हैं बच्चों, क्योंकि ये पंप करता है ब्लड को पूरे शरीर के पार्ट में। तो इन सभी को हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले जो है ये हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड जो है ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद ये रेड कलर के होते हैं। ये रेड कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें बेटा एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ये ब्लड को रेड कलर देता है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हमें हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो गई तो एक डिजीज होता है जिसका नाम है अनीमिया। ये अनीमिया डिजीज जो है ये हीमोग्लोबिन के डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ये बात हमको याद रहेगी, वन लाइनर में ये पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये है हमारा ब्लड जो कि कुछ इस प्रकार का दिखता है। इसमें सबसे पहले जो है ये जो आपको दिख रहे हैं ये है RBC, और ये जो आपको व्हाइट कलर में दिख रहा है ये है WBC, और ये है हमारा RBC। ये येलो कलर के दिख रहे हैं ये है हमारा प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये 3 जो है ये 3 जो चीजें हैं यही मिलकर के हमारा क्या बना रही है, ब्लड बना रही है। इसमें एक और चीज है जो कि है प्लाज्मा। ये भी इसमें होता है हमारे ब्लड में, और ये सभी मिलकर के क्या बना रहे हैं, हमारा ब्लड बना रहा है। इसका फंक्शन क्या है, ब्लड का फंक्शन है ब्लड का कि ये ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट मटेरियल को
क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्या है इसका फंक्शन, ये इन चीजों को करते हैं ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहला फंक्शन क्या हो गया ब्लड का, ट्रांसपोर्ट। उसके बाद दूसरा जो है, ये क्या करते हैं, इस ब्लड में आरबीसी जो होता है ये बाइंड कर लेता है। आरबीसी में भी जो हीमोग्लोबिन है ये क्या करते हैं, ये बाइंड कर लेते हैं किसको, ऑक्सीजन को, और पूरे सेल में इस ऑक्सीजन को पहुंचा देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेशन। तो दूसरा फंक्शन ब्लड का है ऑक्सीजनेशन। तीसरा जो है वो है डिफेंस। ब्लड में मौजूद डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, डब्ल्यूबीसी जो है व्हाइट ब्लड सेल, ये एक इम्यूनिटी तैयार करेगा हमारे ब्लड में, जिससे कि जो बाहर के जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो एंटीबॉडीज के द्वारा किल हो जाए। तो ये एंटीबॉडीज बनाता है ताकि बाहर के जो इन्फेक्शियस बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स है, ये सभी मर जाए। तो डिफेंस मैकेनिज्म इसका थर्ड फंक्शन हो गया। फोर्थ फंक्शन है टेम्परेचर रेगुलेशन। हमारे बॉडी में हमेशा टेम्परेचर को रेगुलेट करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर रेगुलेशन में भी ब्लड क्या करता है, मदद करता है। ये क्या करता है, ये खुद को अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ले जाता है, जहां हीट की जरूरत है वहां हीट देता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। इस प्रकार से टेम्परेचर जो है बॉडी में ये मेंटेन रहता है। लास्ट फंक्शन ब्लड का क्या है, क्लोटिंग का। अगर हमें कहीं पे भी चोट लगती है, वहां से अगर कट हो गया और खून निकलने लगता है, तो ऐसा तो नहीं है कि पूरे टाइम हमारा खून निकलते ही रहता है, नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये खून जो है ये कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो ये रुकने में कौन मदद कर रहा है, रुकने में हमारा ब्लड मदद कर रहा है। ब्लड में भी जो प्लेटलेट्स है ये मदद कर रहा है। तो प्लेटलेट्स जो है ये हेल्प करते हैं ब्लीडिंग में क्लॉट्स बना करके उनको एक्स्ट्रा बहने से रोकने में। तो ये हमारे फंक्शन हो गए ब्लड के। अब हम आते हैं कंपोनेंट ऑफ ब्लड में, जो हम अभी पढ़ रहे थे, प्लाज्मा, उसके बाद प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। कंपोनेंट ऑफ ब्लड में बेटा होते हैं सेल, ब्लड सेल्स। ये भी ब्लड सेल जो है ये दो प्रकार के होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये एलिमेंट को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करते हैं और फंक्शंस को परफॉर्म करने में मदद करते हैं। इसमें दो सेल हैं, पहला सेल है आरबीसी और दूसरा है डब्ल्यूबीसी। आरबीसी रेड ब्लड सेल, ये ब्लड को क्या करेगा, ये ब्लड को करेगा रेड, वो भी हीमोग्लोबिन की हेल्प से। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को बेटा ये बाइंड कर लेता है और रेड पिगमेंट देता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिर वापस बाइंड करके निकालने में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल। ये व्हाइट ब्लड सेल क्या करेगा, ये डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करेगा, एंटीबॉडीज का निर्माण करेगा बॉडी में, ताकि क्या हो, ताकि जितने भी इंफेक्शंस वाले माइक्रोब्स है ये हमारे बॉडी को अफेक्ट ना कर पाए, डिजीजेस से हमें ये बचाएगा। ये हो गए हमारे ब्लड के सेल, एक है आरबीसी और एक है डब्ल्यूबीसी। अब हम आते हैं, इसमें कुछ फ्लूइड भी पाए जाते हैं जिसका नाम है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है ये पेल येलोइश कलर का दिखता है, और ये क्या करते हैं, ये एक मीडियम तैयार करते हैं, एक फ्लूइड मीडियम तैयार करते हैं, जिससे ये सभी चीजें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सके। फिर हम आते हैं प्लेटलेट्स पे। प्लेटलेट्स जो है बच्चा, ये क्या करता है, ये ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है कि अगर हमारे बॉडी में कहीं पे भी कट लग जाए तो ये क्या करता है, एक्स्ट्रा खून के बहने से रोक देता है। अब हम अपने दूसरे ऑर्गन पे आते हैं जिसका नाम है ब्लड वेजल्स। मैंने अभी बताया था कि ये क्या है, ये ट्यूब्स है। ये ट्यूब्स है जो कि किसको लेकर के जाते हैं, ये लेकर के जाते हैं हमारी ब्लड को, ठीक है। इसमें भी ये तीन प्रकार के ट्यूब से हमने देखे थे, अभी नेटवर्क जो देखा था हमने। सबसे पहला ट्यूब का नाम है आर्टरीज, दूसरे ट्यूब का नाम है वेन्स, और तीसरा ट्यूब जो है, जो कि एक जंक्शन के जैसा है आर्टरी और वेन का, इसको बोलते हैं हम कैपिलरीज। इसमें अगर डायरेक्शन ऑफ ब्लड का बात करें आर्टरीज में, तो ये क्या करता है, आर्टरीज जो है ये हार्ट से कनेक्टेड है और हार्ट से ब्लड को पूरे शरीर के अलग अलग बॉडी पार्ट में ले जाता है। इट मीन्स दैट कि ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेकर के जाता है। उसके बाद हम आते हैं वेन के डायरेक्शन पे। तो वेन जो है
ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, CO2 वाले ब्लड को वापस कहाँ लेकर के आएगा? वापस लेकर के आएगा हार्ट में, यानी कि इसका डायरेक्शन है टुवर्ड्स द हार्ट। उसके बाद कैपिलरीज का बात करें तो कैपिलरीज क्या है? ये आर्टरीज और वेन का कनेक्शन है, इसीलिए इसको बोलते हैं कनेक्ट्स आर्टरीज एंड वेन्स। उसके बाद हम आते हैं ऑक्सीजन कंटेंट पे। तो आर्टरी जो है इसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है, क्योंकि आर्टरी जो है ये ऑक्सीजन कैरी करने वाले ब्लड को ही लेकर के जा रहा है, इसीलिए इसके ऑक्सीजन कंटेंट कैसे होंगे? मोस्टली ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। जैसे आपके क्लास में एक अपवाद होता है, वैसे वो कुछ ना कुछ अलग ही करता है, वैसे ही यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है। ये है पल्मोनरी आर्टरीज। ये क्या करता है? ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, इसमें होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है, ये बहुत जरूरी है बच्चा, ये आपको याद रखना है। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, अब हम आते हैं वेन पे। वेन जो है ये CO2 वाले ब्लड को पूरे शरीर के अलग अलग सेल से वापस हार्ट में लेकर के आ रहा है। तो ये कैसे ब्लड होंगे? ये डीऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड होंगे, जो कि इस ब्लड वेसल में होंगे, वेन में होंगे। ओके, और अगर हम कैपिलरीज का बात करें तो कैपिलरीज में क्या है? कैपिलरीज में CO2 वाले ब्लड भी आ रहे हैं और O2 वाले ब्लड भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे बोथ ब्लड प्रेजेंट हो, सॉरी बोथ जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होंगे। डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड दोनों ही ब्लड यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अगर हम प्रेशर का बात करें आर्टरी पे, तो प्रेशर जो है ये आर्टरी पे ज्यादा होगा। आर्टरी जो ब्लड वेसल है इसमें प्रेशर ज्यादा है। कैसे ज्यादा है? ये जो है ब्लड ये हार्ट से पंप होने के बाद शरीर के अलग अलग पार्ट्स में लेके जा रहे हैं। तो इसका मतलब इन पे प्रेशर क्या होगा? पंप करने से प्रेशर क्या हो गया? उस पे, उसके वॉल पे प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई हो गया है। बट इसी के अपोजिट वेन में जो है प्रेशर, ये प्रेशर वेन में जो रहेगा वो लो रहेगा, क्योंकि हमारे शरीर के पूरे अलग अलग पार्ट में जब ब्लड चला गया तो उस अलग अलग पार्ट में, उस अलग अलग सेल में कोई फिर वहां कोई हार्ट नहीं लगा हुआ है। हार्ट तो एक ही है बेटा, तो अलग अलग वहां पे हार्ट नहीं लगा तो उधर से कौन पंप करेगा? कोई भी नहीं। तो इसीलिए ये वापस जो ब्लड लेकर के हार्ट में आ रहे हैं इसमें कोई हाई प्रेशर नहीं है, इसके अपोजिट इसमें लो प्रेशर है। ओके, अगर कैपिलरीज का बात करें तो इसमें भी लो प्रेशर है, क्योंकि हार्ट जो है इसमें ब्लड पंप नहीं कर रहा है। पंप किस में कर रहा है? ब्लड पंप कर रहा है आर्टरी में, इसीलिए प्रेशर कैसा है? हाई है। अगर हम थिकनेस की बात करें, वॉल थिकनेस की दीवार कैसे है? तो चूंकि आर्टरी में ब्लड पंप हो रहा है तो इसके दीवार को कैसा होना होगा ताकि ये इस प्रेशर को झेल सके? तो इसके दीवार को होना होगा थिक और इलास्टिक। ये मोटा दीवार और इलास्टिक दीवार क्या करेंगे? आर्टरी को फटने से रोक देंगे ताकि ज्यादा प्रेशर ये क्या कर सके? ज्यादा प्रेशर को ये झेल सके। अगर हम बात करें वेन के वॉल थिकनेस की तो ये थिन है, कोई प्रेशर नहीं लग रहा, बिल्कुल यहाँ पे लो प्रेशर है, इसीलिए इसके वॉल जो है ये एकदम थिन है। वैसे ही अगर हम बात करें कैपिलरीज के वॉल में प्रेशर, कैपिलरीज के वॉल के थिकनेस की, तो ये भी बहुत थिन है, कोई प्रेशर नहीं लग रहा है इसी वजह से। अगर हम वॉल्व्स की बात करें, वॉल्व्स मतलब गेट, वॉल्व्स का मतलब गेट, जैसे गेट जो है वो किसी भी चीज को अंदर आने से रोकता है, वैसे ही वॉल्व्स जो है ये गेट के जैसे काम करते हैं। कोई भी चीज जो है ये वापस नहीं जा पाए इसका ये रोकते, इसी के लिए ये वॉल्व्स लगे हैं, ये इसको रोक देंगे। ये जो है ये आर्टरीज में वॉल्व्स जो है ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं, लेकिन वेन्स में ये प्रेजेंट होते हैं। इवन जो है कैपिलरीज, इसमें भी ये वॉल्व्स जो है, ये जो गेट है ये क्या है? एब्सेंट है। तो ऐसा क्या बात है कि वेन में ये प्रेजेंट है और बाकी इन दोनों में, आर्टरीज में और कैपिलरीज में, ये एब्सेंट है। देखो बेटा, जैसे ही ब्लड पंप होने के बाद चला गया पूरे सेल में, उसके बाद सेल से जब ये वापस आ रहा था वेन में, तो क्या हुआ? वापस आने के टाइम में यहाँ पे तो कोई हार्ट नहीं था, जिस वजह से इसको एक फोर्स नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से इसको क्या नहीं मिल पाया? एक फोर्स नहीं मिल पाया। और फोर्स नहीं मिलने की वजह से ये क्या होंगे? ये जब आ रहे होंगे सेल से तो फिर वापस भी जा सकते हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस भी जा सकते हैं। इसीलिए ये वेन ने क्या किया? इसने बना लिया
छोटे छोटे वॉल्व्स, गेट, ताकि पीछे की तरफ ब्लड का फ्लो नहीं हो जाए और ब्लड जो है वो आसानी से हमारे हार्ट के पास आ सके। ठीक है, ये समझ में आ गई कि इसमें वॉल्व्स क्यों प्रेजेंट होते हैं, ताकि ब्लड का फ्लो बैक की तरफ ना हो जाए। फंक्शन की बात करें, चूंकि ये ब्लड फंक्शन क्या है इसका, ये हार्ट से ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरे के पूरे बॉडी में। इसका फंक्शन क्या है, ये हार्ट में वापस ब्लड को लेकर के आता है। और इसका फंक्शन क्या है, ये एक्सचेंज करने में मदद करता है गैसेस को, CO2 और O2 को एक्सचेंज करने में मदद करता है, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये एक जंक्शन है, एक मीटअप हो रहा है यहाँ पे दोनों का। लास्ट इसके बारे में अगर हम बात करें कैरेक्टर्स के बारे में आर्टरीज के, तो ये क्या कैरी करेगा, अभी तक तो हमें ये बिल्कुल याद हो गया है कि ये क्या कैरी करेगा, ये कैरी करेगा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को। और अगर वेन की बात करें, क्या वापस लाएगा, क्या जरूरी नहीं है हमारे लिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल हमारे लिए जरूरी नहीं है, तो ये वेन वापस लाएगा। और ये क्या करेगा, कैरी, ये सारी चीजों को कैरी करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज चल रहा है गैसेस का। अगर हम कुछ काम की बात करें यहाँ पे, तो सबसे बड़े आर्टरी आपको ये याद करना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है, तो आप याद करोगे अयोटा, ये सबसे बड़ी आर्टरी है। इसके आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे अयोटा के बारे में। उसके बाद पूछ रहा है ओनली आर्टरी दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमने अभी पढ़ा कि सारे जो जितनी भी आर्टरीज प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाती है, लेकिन एक आर्टरी है जिसका काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाना, और वो है पल्मोनरी आर्टरी। ओके, अगर लार्जेस्ट आर्टरी है अयोटा, तो लार्जेस्ट वेन कौन है, लार्जेस्ट वेन है हमारा वेना कावा। ओके, ये याद रहेगा, लार्जेस्ट आर्टरी अयोटा, लार्जेस्ट वेन वेना कावा। ओनली वेन इन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक ही वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वैसे तो वेन जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी से लेकर के हार्ट में आता है, लेकिन एक वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के कैरी कर रहा है वो है पल्मोनरी वेन। ओके, ये हो गया हमारा ब्लड वेजल्स। आई होप आप इसको फिर से गो थ्रू कर लोगे। टेलीग्राम चैनल पे मैं इसका PDF डाल दूंगी ताकि आप इसको अच्छे से लर्न कर लो। अब हम आते हैं अपने हार्ट पे। हमारा हार्ट जो है ये बहुत ही खूबसूरत सा पंपिंग ऑर्गन है। ये कैसे ब्लड को पंप करता है इसके बारे में हम इसमें देखेंगे। हम इसमें लर्न करने का कोशिश करेंगे कि इसके कितने चैम्बर्स हैं जो कि इस पंपिंग को बहुत ही ज्यादा इजी बना देते हैं ह्यूमन हार्ट में। The heart is a muscular organ situated in front of the chest. It pumps blood all through the body in the process of circulation. सर्कुलेशन प्रोसेस में हार्ट जो है ये पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करता है। ये मस्कुलर ऑर्गन है और ये सिचुएटेड किधर है, तो हमारे चेस्ट के एकदम फ्रंट के लेफ्ट कॉर्नर में थोड़ा सिचुएटेड है। इसमें टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं और ये सेप्टम के द्वारा, ये चारों चैम्बर्स जो है ये सेप्टम के द्वारा सेपरेट होते हैं। सेप्टम क्या है, सेप्टम एक दीवार के जैसा है। यहाँ आप देख सकते हो ये है हमारा सेप्टम। ये क्या कर रहा है, ये चारों चैम्बर्स को क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, ताकि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये मिक्स नहीं हो जाए। एक्चुअली में हमारे इस चैम्बर का क्या काम है, ये चैम्बर क्या काम करता है, इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हार्ट के चैम्बर के बारे में। ठीक है, हार्ट के चैम्बर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है सेप्टम क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है मिक्सिंग ऑफ प्योर एंड इम्प्योर ब्लड को। प्योर मतलब ऑक्सीजनेटेड, इम्प्योर मतलब डीऑक्सीजनेटेड। अगर चैम्बर्स ऑफ हार्ट की बात करें तो हमारे हार्ट में टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। ये 4 चैम्बर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। सबसे पहला चैम्बर्स है लेफ्ट एट्रियम, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल। हम राइट साइड में आते हैं तो वही चीज इधर भी है, लेकिन बस साइड अलग है। ये है राइट एट्रियम और ये है राइट वेंट्रिकल। ओके, बहुत इजी है याद करना। लेफ्ट साइड में ऊपर और नीचे 2 चैम्बर है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद राइट साइड में ऊपर नीचे फिर से 2 चैम्बर है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये बहुत इजी है, बहुत आराम से याद हो जाएगा। एट्रियम के बारे में हम देखते हैं और वेंट्रिकल के बारे में देखते हैं। एट्रियम आप देखो इधर भी और इधर भी, किधर सिचुएटेड है, अपर भाग में,
अपर चैम्बर इसको कहते हैं हम एट्रियम को। और वेंट्रिकल को आप देखो, यहां भी वेंट्रिकल और यहां भी वेंट्रिकल, किधर सिचुएटेड है? लोअर भाग में, इसीलिए इसको लोअर चैम्बर कहते हैं। ठीक है, अपर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट एट्रियम, लोअर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट वेंट्रिकल। अब हम देखते हैं वॉल, इसके जो है एट्रियम के ये थिन है और वेंट्रिकल के जो वॉल है ये थिक है और मस्क्यूलर है। ऐसा क्यों है? ब्लड जो है वो यहां से ऑक्सीजन लेकर के आया है, किस में आया है? लेफ्ट एट्रियम में आया है। कहां से आया है? लंग्स से आया है। और लंग्स से आने के बाद ये एट्रियम में आने के बाद ये कहां चला जाएगा? ये लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद क्या होगा? ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद पंप होगा। कौन पंप होगा? हार्ट पंप होगा। और हार्ट जो है ये पंप करेगा और ब्लड किधर चला जाएगा? ब्लड चला जाएगा अयोटा में। इस अयोटा में ये बड़े बड़े आपको ट्यूब्स दिख रहे हैं, ये है अयोटा, लार्जेस्ट आर्टरी अयोटा। तो ये चला आया है हमारे अयोटा में, पंप हुआ। कहां पे पंप हुआ? क्या एट्रियम में पंप हुआ? नहीं। क्या लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप हुआ? यस। तो कौन से वॉल जो है वो थिक होंगे, मोटे होंगे? कहां पे पंप हो रहा है? वेंट्रिकल में। तो वेंट्रिकल के वॉल कैसे होने चाहिए? मजबूत होने चाहिए। अगर ये मजबूत नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरी तरीके से फट जाएगा, गुब्बारे के जैसा। तो इसीलिए वेंट्रिकल के वॉल जो है ये थिक है और एट्रियम में किसी भी प्रकार का पंप नहीं हो रहा, तो एट्रियम के वॉल जो है ये थिन है। अब एट्रियम जो है ये रिसीव करता है ब्लड कहां से? वेन से। यहां देख रहे हो आप, ये जो लेफ्ट एट्रियम है ये पल्मिनरी वेन से ब्लड यहां ले रहा है। और यहां जो राइट एट्रियम है ये वेना कावा से, जो कि एक वेन ही है, उससे लार्जेस्ट वेन है, उसी से ये यहां ब्लड ले रहा है। लेकिन बस डिफरेंस है कि ये CO2 वाला ब्लड ले रहा है। तो ये रिसीव करता है ब्लड वेन से, एक तरफ पल्मिनरी वेन से और एक तरफ वेना कावा से। और अगर हम अगर हम वेंट्रिकल का बात करें तो वेंट्रिकल जो है ये पंप कर रहा है। ये पंप क्या कर रहा है? पंप कहाँ कर रहा है? तो ये पंप करेगा ब्लड को आर्टरीज में। सबसे पहले अगर हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को देखें वेंट्रिकल में, तो ये वेंट्रिकल में बच्चा क्या हो रहा है? पंप हो रहा है। वॉल थिक है और ये पंप कर रहा है। पंप कहाँ कर रहा है? अयोटा में। अयोटा क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी। तो आर्टरी में पंप किया। अगर हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पे आए तो इधर देखो, CO2 वाले ब्लड एट्रियम से कहाँ आएंगे? वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से फिर से क्या होगा? पंप होगा। कहाँ पंप होगा? ये देख लो, पल्मिनरी आर्टरी में। अभी हमने एक्सेप्शन पढ़ा था ना, पल्मिनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाएगा। तो देखो, आर्टरी यानी कि वेंट्रिकल कहाँ पंप कर रहा है ब्लड को? आर्टरी में। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। अब हम आते हैं, राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। राइट एट्रियम, ये एट्रियम कौन सा ब्लड ले रहा है? बॉडी से। बॉडी से आ रहा है वेना कावा से। कौन सा ब्लड है? CO2 वाला ब्लड मैम। CO2 वाला ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया है? राइट एट्रियम में। और अगर हम लेफ्ट एट्रियम की बात करें तो कौन सा ब्लड आ रहा है? देख लो आप खुद, लेफ्ट एट्रियम कौन सा ब्लड है? O2 वाला। O2 मतलब ऑक्सीजनेटेड। तो राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट एट्रियम में ब्लड कहां से आ रहा है? पूरे बॉडी से आ रहा है। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कहां से आ रहा है ऑक्सीजनेटेड वाला? तो लंग से आ रहा है। ओके, अब हम आते हैं राइट वेंट्रिकल पे। राइट वेंट्रिकल क्या कर रहा है? पंप कर रहा है। क्या पंप कर रहा है? और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पंप कर रहा है? मैम ये लंग्स में पंप कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये CO2 फिर से वापस जाएगा और फिर वहां पे कैपिलरीज में क्या होगा? कैपिलरीज में ये क्या करेगा? ऑक्सीजन वाला ले लेगा और CO2 वाला छोड़ देगा और क्या बन जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये बात समझ में आई। राइट वेंट्रिकल पंप करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कहां पे करेगा? लंग्स में। अगर हम लेफ्ट वेंट्रिकल पे आए तो ये क्या करेगा? ये पंप करेगा ब्लड को। कौन से ब्लड को? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कहां पंप करेगा? अयोटा से मैम। कहां पे? पूरे बॉडी पार्ट में। तो सिंपल है, ये दोनों ही चैम्बर्स के काम बहुत सिंपल है। अगर आप इसको दोबारा रिपीट कर लोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी।
अगर हम फ्लो ऑफ ब्लड की बात करें, चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड हो या ऑक्सीजनेटेड हो, तो ये बहुत सिंपल है। देखिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड मतलब पहले तो ये इसको लिख लेते हैं हम लोग, CO2 वाला, ऑक्सीजनेटेड मतलब O2 वाला, ऑक्सीजन ज्यादा है। अब देखो, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड किधर बन रहा है बताओ? पूरे सेल में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? पूरे सेल में बन रहा है। तो पूरे सेल में कार्बन डाइऑक्साइड बन करके कहाँ आएगा? आप बताओ कहाँ आएगा? हार्ट में आएगा। कहाँ, किसके द्वारा आएगा? तो वेना कावा के द्वारा आएगा, हार्ट में। हार्ट में भी कहाँ आएगा? राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, राइट में आएगा। तो राइट में आ गया एट्रियम के द्वारा। फिर कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाएगा? पल्मिनरी आर्टरीज में। और पल्मिनरी आर्टरीज जो है एक्सेप्शन, उससे कहाँ चला जाएगा? लंग्स में चला जाएगा। ये ब्लड क्या होने के लिए चला जाएगा? तो ये फिर ऑक्सीजनेटेड होने के लिए चला जाएगा, ताकि ऑक्सीजन उसमें आ जाए और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाए। तो अब हम बात करते हैं ऑक्सीजनेटेड का। ब्लड क्या हो गया? ये ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड, पूरी तरीके से ऑक्सीजन इसमें भर गया। कहाँ आया ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड? लंग्स में है। फिर कहाँ जाएगा? पल्मिनरी वेन में। एक्सेप्शन वाला वेन पल्मिनरी वेन। ये पल्मिनरी वेन से क्या होगा? एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट राइट बस आप याद कर लो। लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड, राइट में डीऑक्सीजनेटेड, वो नीचे वेंट्रिकल है, आपको वैसे ही याद रहने वाला है। उसके बाद फिर ये चला जाएगा वेंट्रिकल में, और लास्ट में फिर अयोटा से होता हुआ ये चला जाएगा हमारे पूरे बॉडी पार्ट में। इस प्रकार से ये ह्यूमन हार्ट के बारे में हमने चैम्बर्स को अंडरस्टैंड किया है। अगर हम बात करते हैं ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट, इसमें लंग्स के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। इससे, इस डायग्राम से मुझे लगता है आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये अगर हमारा लंग्स है, तो ये हमारा क्या लेकर के आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस एक्सेप्शन वाले वेन से लेके आएगा? पल्मिनरी वेन से लेकर के आएगा। ठीक है, एक्सेप्शन वाला वेन, पल्मिनरी वेन। ठीक है, अब ये ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड कहाँ आ जाएगा बेटा? हमारे लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। लेफ्ट एट्रियम के जस्ट नीचे क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो ये फिर कहाँ आ जाएगा? ये सब O2 वाले ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? पंप करता है। वेंट्रिकल क्या करता है? पंप करता है। तो ये पंप कर देगा। कहाँ पंप कर देगा? शरीर के पूरे पार्ट्स में। पूरे पार्ट्स में कौन सा फंक्शन हुआ था? ऑक्सीजन से क्या टूट रहा था? हथौड़े के जैसा, याद आया? हाँ, क्या टूट रहा था? न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज टूट रहे थे। बन क्या रहा था? बन रहा था एनर्जी, CO2। CO2 का क्या करेंगे? CO2 जो है वो फिर से ब्लड में मिक्स हो जाएगा और क्या बना देगा ब्लड को? ब्लड को बना देगा डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन निकल गया है। अब ये फिर से वापस कहाँ आएगा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में किसके थ्रू आएगा? कौन सा वेन है जो बड़ा है? लार्जेस्ट वेन, वेना कावा। और राइट एट्रियम में आने के बाद ये राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। फिर से वेंट्रिकल का मतलब क्या होगा? पंप करेगा, चाहे लेफ्ट राइट पंप करेगा। इस बार ये पंप किधर करेगा? इस बार ये पंप करेगा लंग्स में। और ये पंप किसके द्वारा जाएगा? कौन सा ब्लड वेसल है जो लेकर के जाएगा? पल्मिनरी आर्टरी। और लंग्स में ये वापस आ जाएगा। इसी को हम बोल रहे हैं सर्कुलेशन। लंग्स और हार्ट का सर्कुलेशन है, और इस सर्कुलेशन को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या कहता है? ह्यूमंस में जो है वो ब्लड जो है वो हार्ट में 2 बार जाता है। अभी हमने देखा 2 बार जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक बार जा रहा है और एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। इसी को डबल सर्कुलेशन बोल रहे हैं। और इस एक कंप्लीट सर्कुलेशन को बॉडी में हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ये 2 तरह के होते हैं। सर्कुलेशन 2 तरह के होते, एक होता है पल्मिनरी सर्कुलेशन और एक होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पल्मिनरी सर्कुलेशन, पल्मिनरी का मतलब हम किससे रिलेट करेंगे इसको? हम रिलेट करेंगे इसको लंग्स से। पल्मिनरी को किससे रिलेट करेंगे? लंग्स से। पल्मिनरी का मतलब ही है लंग्स, चाहे वो पल्मिनरी वेन हो, पल्मिनरी आर्टरी हो, मतलब कि वो लंग्स से कुछ रिलेशन रख रहा है। अब देखो, ब्लड जो है वो हार्ट से कहाँ जा रहा है? लंग्स में वापस जा रहा है। इसको हम, इस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं पल्मिनरी सर्कुलेशन।
जब ब्लड जो है ये हार्ट से लंग में जा रहा है, लंग्स मतलब पल्मिनरी, तो इस सर्कुलेशन को पल्मिनरी सर्कुलेशन कहेंगे। इसी के अपोजिट जब ब्लड जो है हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट में जा रहा है तब हम इसको कहेंगे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ठीक है, हार्ट से जब पूरे बॉडी पार्ट में जाएगा तो ये सिस्टमैटिक है, और हार्ट से जब लंग्स में जाएगा तो ये पल्मिनरी है। पर्पस क्या है पल्मिनरी सर्कुलेशन का? इसका पर्पस है ऑक्सीजन लेना, ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचाना और CO2 को रिमूव करना। और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट को शरीर के एक एक टिश्यू, एक एक सेल तक पहुंचाना। ठीक है, और कलेक्ट कर लेना CO2 को। तो इस प्रकार से हम सर्कुलेशन का दो सिस्टम देख रहे थे, पल्मिनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। उसके बाद हम आते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इस पे हम बात कर लेते हैं। ये जो है सर्कुलेशन क्या करता है, ये हमारे ब्लड को रीच करता है ऑक्सीजन से और सेपरेट करता ऑक्सीजन को पुअर ब्लड से, मतलब CO2 वाले ब्लड से अलग कर देता है। उसके बाद फिर ये इंश्योर करता है एफिशिएंट सप्लाई टू ऑक्सीजन टू द बॉडी, जो ऑक्सीजन है वो सही से पूरे बॉडी में जा रहा है या नहीं जा रहा, ये करता है। अभी हमने देखा भी है पूरा ये। उसके बाद मेंटेन करता है ये प्रेशर को, ये भी हम आगे देखने वाले हैं इसके बारे में। अभी हम यहाँ पे यही चीज देखने वाले हैं। तो आते हैं हम, क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज इट नेसेसरी टू हैव 4 चैम्बर्स इन द हार्ट। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास ऐसा क्यों है कि 4 चैम्बर है हार्ट में। ये 2 भी तो हो सकते थे, 3 भी तो हो सकते थे, 4 क्यों है? 4 इसीलिए है ताकि ये 3 काम कर सके। सबसे पहले ये प्रिवेंट कर सके मिक्सिंग ऑफ ब्लड को, क्योंकि इधर ऑक्सीजन वाला ब्लड है, इधर CO2 वाला ब्लड है। ये चैम्बर्स क्या कर रहे हैं? ये चैम्बर्स इसको सेपरेट कर रहे हैं ताकि ये दोनों ब्लड मिक्स ना हो जाए, और जैसे ये दोनों ब्लड मिक्स हो जाएगा तो ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिक्स होने से ऑक्सीजन सही से पूरे बॉडी के पार्ट में नहीं जाएगा, नहीं जाने से एनर्जी नहीं बन पाएगी। इसीलिए ये क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करके। यही इसका सबसे मेन फंक्शन यही है इसका। दूसरा फंक्शन है ऑक्सीजन का सप्लाई जो है ये पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है ताकि बहुत 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 ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन हो सके और हम बहुत बहुत सारे लाइफ प्रोसेस कर सके, काम कर सके। उसके बाद तीसरा जो है ये वार्म ब्लडेड एनिमल ऐसे एनिमल होते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेते हैं अपने आसपास के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो ये वार्म ब्लडेड एनिमल का टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करता है। अगर हमने अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं किया तो हमारी क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। तो इसी के लिए ये 4 चैम्बर में डिवाइडेड है ताकि ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपर जा सके पूरे सेल में, एनर्जी बन सके और एनर्जी को खर्च करके हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। तो ये 3 फंक्शंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, आप इसको लर्न कर लोगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड हेल्प्स इन क्लॉटिंग। अभी हमने पढ़ा है कौन है जो क्लॉटिंग होने में मदद करता है? प्लेटिलेट्स। तो आंसर है हमारा प्लेटिलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू अबाउट द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट से क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में बोल रहा है, ऑप्शंस देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन बोल रहा है राइट एट्रियम रिसीव, एट्रियम जो है वो रिसीव कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। नहीं, राइट नहीं है वो है लेफ्ट, तो ये तो गलत हो गया। अब देखते हैं लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल। हाँ, लेफ्ट टू लेफ्ट, एट्रियम टू वेंट्रिकल, कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड, तो रिसीव डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ब्लड थ्रू वेना कावा, हाँ वेना कावा से लेता है। अपर एंड लोअर बॉडी पार्ट से लेता है, हाँ नीचे से भी लेता है। शरीर, अब हार्ट यहाँ सिचुएटेड है तो ऊपर भी बॉडी पार्ट्स है और नीचे भी बॉडी पार्ट्स है, तो ये दोनों वेना कावा नीचे और ऊपर दोनों में सिचुएटेड होता है। और ये क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाता है कहाँ पे? राइट एट्रियम में। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड
टू आयोटा, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर कर रहा है या लेफ्ट वेंट्रिकल ट्रांसफर कर रहा है? कौन ट्रांसफर करेगा? वेंट्रिकल पंप करता है, वेंट्रिकल ट्रांसफर करेगा। तो ये भी आंसर हमारा गलत, स्टेटमेंट गलत हो गया। आंसर इसका है बी और सी। बोल रहा है क्वेश्चन में कि आपको लेवल करना है। लेवल क्या करना है? ये ए और बी को लेवल करना है, लेवल करना है डायग्राम में, और साथ ही साथ हमको क्या करना है? इसका फंक्शन लिखना है। तो सबसे पहले अगर हम लेवल करें तो ये क्या है? ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम, और फिर इधर राइट है, ये क्या है? राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल है ये हमारा। ये लेफ्ट में है, ऊपर है यानी कि लेफ्ट एट्रियम, ये राइट में है, नीचे है यानी कि राइट वेंट्रिकल है ये। ठीक है, अब इसके फंक्शंस के बारे में भी बोल रहा है। आप अब इमेजिन करो बेटा, अब आप इसको इमेजिन करो, लेफ्ट एट्रियम क्या फंक्शन करेगा? पहले सोचो कि ये लाएगा क्या? ऑक्सीजन लाएगा या कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को? क्या याद आ रहा है? क्या लाएगा? ये लेफ्ट में देख रहे हो रेड कलर से, ये इमेज बेटा आप याद कर लो, इमेज याद कर लो। रेड ऑक्सीजनेटेड, ब्लू डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट में है राइट में है। लेफ्ट एट्रियम क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आता है लंग्स से, किसके द्वारा? पल्मिनरी वेन के द्वारा। ये रिसीव कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। और फिर ये एक और काम कर रहा है, सिर्फ रिसीव नहीं कर रहा है, ये ट्रांसफर भी कर रहा है। किसमें ट्रांसफर कर रहा है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को? इसी के नीचे वाले चैम्बर में जिसका नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये दो फंक्शन हमारे एट्रियम के हो गए, वो भी लेफ्ट एट्रियम के हो गए। अब राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल सबसे पहले तो ये राइट में है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का बात कर रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी ये नीचे वाला चैम्बर है। इट मीन्स दैट कि ये क्या करेगा? ये एट्रियम से कुछ रिसीव करेगा। क्या रिसीव करेगा? CO2 वाला ब्लड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से रिसीव कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। उसके बाद सिर्फ रिसीव नहीं करता, फिर क्या कर देता है? फिर ये पंप कर देता है। इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कहाँ जाना जरूरी है? इमेजिन करो, CO2 वाले ब्लड को कहाँ जाना चाहिए? क्या ये बॉडी में चले जाना चाहिए? नहीं, खराबी कर जाएगा। कहाँ जाना चाहिए? ये चले जाना चाहिए हमारे लंग्स में। तो फिर इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या है? ये जो है ब्लड को पंप कर देता है लंग्स में थ्रू पल्मिनरी आर्टरी, एक्सेप्शन वाला आर्टरी पल्मिनरी आर्टरी, ठीक है। ये आप इसको देख लेना, ये वही चीज है, बस आपको समझने अंडरस्टैंडिंग करने के लिए वहां पे और अच्छे से दे दिया गया है। नेक्स्ट बोल रहा है डिफरेंशिएट आपको करना है। किस किस को डिफरेंशिएट करना है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आएगा ही। पल्मिनरी आर्टरी को और पल्मिनरी वेन को। पल्मिनरी आर्टरी एक्सेप्शन वाला आर्टरी, पल्मिनरी वेन एक्सेप्शन वाला वेन। फिर से आप इस फिगर को याद कर लो। पल्मिनरी आर्टरी एक्सेप्ट, आर्टरी सबसे पहले क्या करता है? आर्टरी ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर के पूरे बॉडी में जा रहा है, लेकिन पल्मिनरी आर्टरी क्या करेगा? उसका अपोजिट कर देगा। ये कौन से वाले ब्लड को लेकर के जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। क्या आप बता सकते हो कहां लेकर के जाएगा? कमेंट में बताना कहां लेकर के ये जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। डीऑक्सीजनेटेड मतलब CO2 वाला ब्लड है। अब आप बता दोगे, मुझे पता है। अब हम आते हैं पल्मिनरी वेन पे। पल्मिनरी वेन जो है ये क्या करेगा? एक्सेप्शन वाला वेन। वेन क्या कर रहा था? वेन जो था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर से कहां ला रहा था? हार्ट में ला रहा था। एक्सेप्शन वाला वेन क्या करेगा? ये कैरी करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ऑक्सीजन वाले ब्लड की जरूरत कहाँ है? बताना थोड़ा। कहाँ जरूरत ऑक्सीजन का? कहाँ जरूरत है? लेफ्ट एट्रियम में जरूरत है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद फिर पूरे बॉडी पार्ट में। किससे? आयोटा से। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ फ्लो का बात करें तो ये CO2 वाला ब्लड पल्मिनरी आर्टरी, आप बताओ कहाँ लेकर के जाना है? हार्ट टू लंग। और ये कहाँ लेकर के जाना है? लंग टू हार्ट। ये आप एकदम देख लो, याद कर लो। ये हार्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत जरूरी है। डेली लाइफ में भी हमको बहुत जरूरत है अपने बारे में, खुद के बारे में जानने का। अब एक और क्वेश्चन यहां आया है, बोल रहा है व्हाई आर द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स थिकर? वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल नीचे वाला जो है ये थिक क्यों है? क्योंकि ये दोनों क्या करता है? ये दोनों वेंट्रिकल क्या करता है? पंप करता है, ग्रेट फोर्स में पंप करता है ब्लड को, चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड हो चाहे ऑक्सीजनेटेड हो, ठीक है।
तो सबसे पहले ये आंसर बता रहा है खुद ही, वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड विद ग्रेटर फोर्स, ये दोनों ही वेंट्रिकल को बहुत ज्यादा फोर्स में पंप करना पड़ता है ब्लड को। उसके बाद राइट वेंट्रिकल जो है वो क्या पंप करेगा, राइट राइट क्या पंप करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा, कहां पंप करेगा, लंग्स में करेगा। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये क्या पंप करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पंप करेगा, तो ये पंप करेगा ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट में। इसीलिए वेंट्रिकल की वॉल क्या होने चाहिए, वेंट्रिकल की वॉल थिक होने चाहिए, क्योंकि ये पंप करता है। पंप करने में वो बलून फट सकता है, आर्टरी जो ब्लड कैपिलरी ये सॉरी ब्लड वेजल्स है ये फट सकते हैं। तो इसीलिए, और ये वेंट्रिकल्स भी फट सकते हैं, ये वेंट्रिकल्स भी क्या हो सकते हैं, फट सकते हैं। इसीलिए चाहे वो आर्टरी हो चाहे वो वेंट्रिकल्स हो, इनके जो वॉल होते हैं ये थिक होते हैं। अब हम आर्टरीज, अभी आर्टरीज के बारे में मैंने बताया ही है, इसके वॉल क्यों थिक है, क्योंकि इसको भी क्या झेलना पड़ता है, ये जो वेंट्रिकल ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया है ना, इस फोर्स को सिर्फ इसको नहीं झेलना है, आर्टरी को भी झेलना है। तो ये आर्टरी भी बोलता है मुझे भी मोटा कर दो, नहीं तो कहीं मैं ही ना फट जाऊं। तो इसीलिए इसके वॉल जो है ये थिक है। उसके बाद ये इलास्टिसिटी भी इसीलिए है ताकि ये क्या कर सके, ऑब्जॉर्व कर ले इस प्रेशर को। इलास्टिक होने से वो क्या हो जाता है, फैल जाता है, फिर सिकुड़ जाता है, तो ऑब्जॉर्व हो जाएगा, इसलिए ये इलास्टिक है। फट ना जाए इसलिए ये थिक है। उसके बाद ये प्रिवेंट करता है आर्टरीज के रप्चर को, और ब्लड जो है वो स्मूथली आराम से बहते रहता है। तो ये आंसर है हमारे इस दोनों ही क्वेश्चन का, मैंने दोनों ही क्वेश्चन के आंसर बता दिए।